तो यार कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीम सत्तार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंडिया ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जबरदस्त तरीके से शिकस्त देकर अपने वर्ल्ड कप जर्नी का स्टार्ट एक शानदार विन के साथ किया है और तमाम टीम्स को खबरदार कर दिया है और उनको बता दिया है कि भाई अगर वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है तो इंडियन क्रिकेट टीम से ज्यादा फेवरेट कोई भी नहीं है वर्ल्ड कप जीतने के लिए। जिस तरह की जो है वो इंडिया ने परफॉर्मेंस दिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया और वन साइडेड जो है वो ये मैच जीत लिया। और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो थोड़ा सा मौका बीच में बना था, लेकिन जो है वो इंडिया ने पहले बॉलिंग करते हुए और फिर बैटिंग करते हुए जो है वो बिल्कुल ही तबाही फेर दी और एक शानदार तरीके से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो कि टॉस के टाइम पे लग रहा था कि अच्छा फैसला है, क्योंकि इस ग्राउंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही है कि पहले जो टीम बैटिंग करती है वही मैक्सिमम मैचेस जीतती है। और ये जो पिच है वो भी इसी तरह की लग रही थी, क्योंकि एक दिन पहले जो है वो इस पिच के ऊपर बारिश हुई थी, थोड़ी सी नमी थी, मॉइस्चर था, तो लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अगर स्टार्ट के ओवर अच्छे खेल गया तो बाद में जो है वो एक अच्छा टोटल करने में कामयाब होगा। लेकिन वही हुआ कि ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट के ओवर तो अच्छे खेल गया, लेकिन उसके बाद जो है वो इंडियन बॉलर्स ने उनको बिल्कुल भी चांस नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया की जो है वो पहली विकेट मिचेल मार्श 0 पे ही आउट हो गए, लेकिन डेविड वार्नर और स्मिथ ने जो है वो संभल कर बैटिंग करते हुए जो है वो एक अच्छा स्टार्ट दिया ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन उनके जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है वो बिल्कुल भी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और इंडियन बॉलर्स खास करके इंडियन स्पिनर्स ने जो है वो उनको बिल्कुल काबू किए रखा, पूरे मैच में उनको मौका नहीं दिया और सिर्फ जो है वो 200 रन 199 के ऊपर जो है वो ऑल टीम आउट हो गई 50वें ओवर में और इंडिया को सिर्फ 200 रन का टारगेट दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सिर्फ जो है जैसे मैंने आपको बताया स्मिथ और वार्नर ने जो है वो कुछ संभल कर बैटिंग की, इसके अलावा किसी ने भी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दी। स्मिथ ने जो है वो 46 और जबकि वार्नर ने जो है वो 41 स्कोर किया। इसके अलावा कोई भी बैट्समैन उनका जो है वो खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया और अच्छा स्कोर करने में कामयाब नहीं हुआ। नीचे आके स्टार्क ने जो है वो 28 रन बनाए, लेकिन उसके अलावा कोई भी प्लेयर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, क्योंकि इंडियन स्पिनर्स ने जो है वो तमाम बैट्समैनों को ही काबू किए रखा और कमाल की बॉलिंग करते हुए सिर्फ 199 के ऊपर इनको जो है वो ऑल आउट कर दिया। इंडिया के तमाम बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन खासकर उनके स्पिनर्स ने जो है वो कमाल की बॉलिंग की और विकेटें भी हासिल की और मिडिल ओवर्स में जो है वो स्कोर रोक के रखा और सिर्फ 199 के ऊपर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया। इंडिया की तरफ से जो है वो जडेजा, अश्विन और यादव ने कमाल की बॉलिंग किया। जडेजा ने 3 विकेटें हासिल की, यादव ने 2, जबकि अश्विन ने जो है वो 1 विकेट हासिल की। इसके अलावा फास्ट बॉलर्स ने भी जो है वो विकेटें हासिल की हैं, 2 जडेजा ने, 1 हार्दिक पांड्या और 1 जो है वो मोहम्मद सिराज ने। और यूं जो है वो तमाम बॉलर्स ने कमाल की बॉलिंग की है और ऑस्ट्रेलिया को जो है वो काबू कर लिया। तो सिर्फ जो है वो 200 का टारगेट अचीव करना था इंडिया ने, जो कि हमें इनिंग ब्रेक से पहले लग रहा था कि इंडिया जो है वो इंडिया के ओपनर्स ही ये स्कोर कर जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म में इंडियन ओपनर्स थे तो लग रहा था कि इंडिया जो है वो 10 विकेटों से भी हो सकता है ये मैच जीत जाए। लेकिन जो है वो इंडिया का जो है वो शुभमन गिल, क्योंकि वो बीमार था और वो नहीं खेल रहा था, उसकी जगह जो है वो ईशान किशन आए थे, तो ईशान किशन और रोहित शर्मा ने इंडियन बैटिंग का जो है वो स्टार्ट लिया और ईशान किशन जो है वो पहले ही बॉल पर जो है वो आउट हो गए। उन्होंने जो है वो स्लिप में कैच पकड़ा। हैजलवुड ने जो है वो रोहित शर्मा और उसके बाद जो है वो श्रेयस अय्यर दोनों को ही 0 पे आउट कर दिया और जब इंडिया के टॉप ऑर्डर के 3 बैट्समैन जो है वो 0 पर चले गए तो लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इनको काबू कर लेगा। एक गलती जो ऑस्ट्रेलिया ने की वो ऑस्ट्रेलिया को भारी पड़ी, अगर वो गलती ना करते तो हो सकता है कि मैच का रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जाता। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श ने जो है वो सिर्फ 12 रन के ऊपर विराट कोहली का भी कैच छोड़ दिया, जबकि 3 खिलाड़ी उनके पहले ही आउट हो चुके थे और उसके ऊपर जो है वो विराट कोहली का एक आसान कैच जो है वो मिचेल मार्श ने छोड़ दिया। मिचेल मार्श जो है वो बैटिंग में भी नहीं चले, 0 के ऊपर आउट हो गए और फील्डिंग में भी एक बहुत बड़ी गलती उन्होंने की कि उन्होंने विराट कोहली का कैच छोड़ दिया, क्योंकि विराट कोहली की इतनी बड़ी विकेट थी और विराट कोहली ने ही जो है वो इंडिया को मैच जिताया। विराट कोहली का कैच सिर्फ 12 रन के ऊपर मिचेल मार्श ने छोड़ा, जिसकी वजह से वह मैच का पासा जो है वो कंप्लीटली तौर पे बदल गया, क्योंकि अगर विराट कोहली की वहां पर विकेट गिर जाती तो इंडिया जो है वो बैकफुट पे चला जाता और ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच जीतना आसान हो जाता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो एक गलती की, उसका खमियाजा उनको ये भुगतना पड़ा कि विराट कोहली जो है वो 85 रन करके गए और उन्होंने केएल राहुल के साथ मिलकर जो है वो मैच इंडिया के हक में कर दिया। केएल राहुल और विराट कोहली ने जो है वो जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी और विराट कोहली जो है वो 85 रन के ऊपर आउट हो गए, जबकि केएल राहुल जो है वो 97 के ऊपर नॉट आउट रहे। तो इंडिया ने जो है वो 6 विकेटों से मैच आसानी से जीत लिया और अपने वर्ल्ड कप जर्नी का स्टार्ट एक जबरदस्त तरीके से किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को हराना, ऑस्ट्रेलिया कभी भी जो है वो 96 से लेकर आज तक अपना वर्ल्ड कप का पहला मैच नहीं हारे थे। 96 में अपना पहला मैच हारे थे वर्ल्ड कप का और अब जाके जो है वो 2023 के वर्ल्ड कप का पहला मैच इंडिया से हारे हैं।
तो इंडिया ने जो है वो दिखाया है कि जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देते हुए कि भाई हम क्यों नंबर 1 टीम है और क्यों हम फेवरेट्स हैं वर्ल्ड कप जीतने के लिए, वो भी तब जब जो है वो वर्ल्ड कप इंडिया में ही हो रहा है। और इंडिया जो है वो, क्योंकि इंडिया हर लिहाज से जो है वो एक कंप्लीट टीम है। इंडिया के जो है वो ओपनर जबरदस्त किस्म की फॉर्म में है, उनका मिडल ऑर्डर जो है वो जबरदस्त किस्म के फॉर्म में है, उनके तमाम जो है वो एरियाज उन्होंने जो है वो कंप्लीटली चेक किए हुए हैं और तमाम उनके प्लेयर्स जो है वो फॉर्म में है। अगर उनकी फास्ट बॉलिंग की बात की जाए तो उनके पास जो है वो वर्ल्ड क्लास के फास्ट बॉलर्स हैं। उनके स्पिनर्स की बात की जाए तो आज भी उनके 3 स्पिनर्स खेले थे, 3 स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलर्स। अभी तो यार मोहम्मद शामी जो है वो रेस्ट पे था, मोहम्मद शामी नहीं खेल रहा था, तो उनके जो है वो बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग जो है वो उनकी कंप्लीट है, उनकी स्पिनर्स कंप्लीट है, उनके जो है वो मिडल ऑर्डर, उनके टॉप ऑर्डर, उनके जो है वो हिटर्स कंप्लीट हैं। तो उनके पास जो है वो एक कंप्लीट टीम बनकर जो है वो इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए आ रहा है। और इंडिया जो है वो, इंडिया को नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा। इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप फाइनल्स के लिए जो है वो सबसे मजबूत उम्मीदवार है। तो इसी के साथ जो है वो तमाम टीम्स ने अपने ओपनिंग मैचेस खेल चुके हैं और अब जो है वो पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जो है वो टॉप के ऊपर है। न्यूजीलैंड नंबर 1 के ऊपर है। जिस तरह का मैच उन्होंने न्यूजीलैंड इंग्लैंड के साथ खेला है तो वो जो है वो नंबर 1 पे है। उसके बाद साउथ अफ्रीका, उन्होंने भी कमाल का मैच जो है वो श्रीलंका के साथ खेला, तो वो नंबर 2 पर है। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान नंबर 3 पे है। बांग्लादेश जो है वो नंबर 4 पे है और इंडिया जो है वो अपना मैच जीतकर नंबर 5 पर आ चुका है। तमाम टीमों ने जो है वो अपने ओपनिंग मैच जीत चुके हैं। बाकी तमाम टीमों ने जो है वो अपने मैचेस अभी तक जीतने हैं क्योंकि उनके जो है वो 0 पॉइंट्स हैं। अब जो है वो कल अगर मैच की बात करें तो कल एक आसान मैच है, न्यूजीलैंड और नेदरलैंड का मैच है। और न्यूजीलैंड ने जिस तरह का पहला मैच खेला था, अगर उनको जो है वो बैटिंग फर्स्ट मिल गई तो इस मैच में भी जो है वो जबरदस्त किस्म की जो है वो बैटिंग करेंगे और 400 स्कोर तो आराम से करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने तो नेदरलैंड के खिलाफ कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दी थी। हालांकि मैच जीत गए थे लेकिन उनको जो है वो सिर्फ 280 किया था। लेकिन अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग आ गई और न्यूजीलैंड टॉस जीतकर पहले बैटिंग करता है तो न्यूजीलैंड जो है वो 400 रन के लिए जाएगा और उनका रन रेट जो है वो मजीद बेहतर हो जाएगा और वो नंबर 1 के ऊपर बरकरार रहेंगे। अब देखते हैं कि कल का मैच किस तरह होता है और होप्स हो कि हमें एक अच्छा क्रिकेट मैच देखने को मिले, क्योंकि अगले ट्यूसडे वाले दिन पाकिस्तान का मैच है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो है वो एक जबरदस्त किस्म का मैच होगा और देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो होप्स तो अच्छा खेलेगा। पाकिस्तान फिलहाल तो प्रैक्टिस कर रहा है अपनी हैदराबाद में, क्योंकि अगला मैच भी पाकिस्तान का हैदराबाद में है। उसके बाद इंडिया के साथ अहमदाबाद में 14 तारीख को बड़ा मैच है। तो होप्स हो कि पाकिस्तान जो है वो अपनी गलतियों से सीख रहा होगा और प्रैक्टिस में जो है वो तमाम गलतियों के ऊपर अपनी काम कर रहा होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशंस मिलते रहें।